हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हुमायूं की हिस्ट्री के बारे में कल आपने पढ़ा था जी। तो हुमायूं की हिस्ट्री में थोड़ा सा आपका रह गया है। वो क्या था कि वही थोड़ा उसमें आगे ये होता है कि जब ये सिंध चला जाता है और फ़कीरों की तरह जीवन बसर करता है हुमायूं, तो 1545 में इसको पता चलता है कि शेरशाह जो था, शेरशाह सूरी, उसकी जो है डेथ हो गई है। और चुटमुट उसके जो प्रतिनिधि हैं, जो उसके वारिस हैं, वो आते जाते रहे और ज़्यादा वो टिक नहीं पाते हैं। तो उसे ये पता चलता है। इधर क्या होता है कि जो वहीं पे ही जब वो ये सिंध पहुंचता है, तो जो हिंदाल के गुरु थे, हिंदाल के गुरु की एक लड़की थी, उनका नाम था हमीदा बेगम। क्या नाम था? हमीदा बेगम। उन्हीं से इसने शादी की, निकाह किया। किसने निकाह किया? हुमायूं ने। और हुमायूं और हमीदा ये एक लौती मलिका थी हुमायूं की, बहुत प्यारी थी इसको। और इससे हुमायूं और हमीदा बेगम का एक बेटा हुआ था। वही कौन? शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका नाम हिस्ट्री में फेमस है। ठीक है। तो ये खैर अच्छा, जब इसको 1545 में ये बात पता चलती है कि शेरशाह का अब डेथ हो गई है और अब चुटमुट जो है लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो ये 18 वो बार बार ही मुझे 18 याद रहता है। 1555 में ये सोचता है कि अपना राज्य वापस लिया जाए हुमायूं। और जब अपना राज्य वापस लेने आता है तो दो युद्ध होते हैं, याद रखिएगा। एक तो होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। किसका? मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़े के युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं खुद लड़ता है। ठीक है। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं खुद लड़ता है, जिसमें जो है हार होती है। उस टाइम पर सिकंदर सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा था सिकंदर सूरी, वो था यहाँ दिल्ली और आगरा की जो है सल्तनत पे, ये था सिकंदर सूरी। तो ये इसकी फ़ौजों से लड़ाई होती है, सिकंदर सूरी से, और हुमायूं की लड़ाई होती है मच्छीवाड़े के युद्ध में, जिसमें हुमायूं पराजित कर देता है, हरा देता है, शिकस्त दे देता है। फिर दूसरी लड़ाई होती है सरहिंद की लड़ाई, इसी 1855 में। ये दोनों ही लड़ाई हुई थी मई और जून में लगातार। मई में पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ और जून में छेड़ा इसने मच्छीवाड़ा का युद्ध। और जून में ही मच्छीवाड़ा युद्ध के बाद ही, थोड़ा टाइम बाद ही, 2-4 दिन 10 दिन बाद हुआ सरहिंद की लड़ाई। कौन सी? सरहिंद की लड़ाई में ये होता है कि जो बैरम खां नाम का एक शख्स होता है, वो बैरम खां और सिकंदर लोधी की ये सिकंदर सूरी की फ़ौजें लड़ी। जो सिकंदर सूरी की जो फ़ौज थी और बैरम खां, इन दोनों की लड़ाई हुई। तो इन दोनों की जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें सिकंदर सूरी की फ़ौज हार गई। तो इधर मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने हरा दिया सिकंदर सूरी को, शिकस्त दी और मारा गया, है ना, सिकंदर सूरी। तो फिर से इसको अपना राज्य वापस मिल गया, अपना साम्राज्य पूरा वापस मिल गया, सल्तनत वापस मिल गई, अपनी जो तख्त नशीनी थी वो वापस मिल गई। अब क्या होता है कि अब होता ये है कि जुलाई में ये अपना तख्त दोबारा से संभाल लेता है हुमायूं। और जुलाई से जनवरी 1856, देखिए किस्मत, देखिए कितनी ख़राब है। जनवरी 1556, यानी जुलाई 1555 से लेके जनवरी 1556 तक, ये 6 महीने तक ही अपने तख्त पर ज़रा सुकून और आराम से रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि हुमायूं एक दिन अपनी लाइब्रेरी में, यानी कुतुब खाने में बैठा वो मुताला कर रहा होता है। किसका? किताबों का मुताला। कहाँ? ये जो दीन पनाती यहीं पे थी ये लाइब्रेरी, और ये थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई थी। और इसको मगरिब की अज़ान सुनाई दी, और मगरिब की अज़ान सुनाई देने के बाद ये हुआ इसमें कि इसने फ़ौरन से नमाज़ की तैयारी की, मतलब कि चलो नमाज़ पढ़ने चलते हैं। जैसे ही बाहर निकला, ठोकर लगी और गिरे धड़ाम से, गिरे नीचे और पहुँचे ऊपर। ठीक है। तो ये होती है हुमायूं की अंत की स्टोरी। तो हिस्टोरियंस कहते हैं हुमायूं के बारे में, हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई हुमायूं ज़िंदगी भर ठोकरें खाता रहा
और ज़िंदगी भर लुढ़कता पुढ़कता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आखिर में उसकी मौत भी एक ठोकर खाने से लुढ़कते पुढ़कते ही हुई। ये हिस्टोरियंस की का कौल है, अक़वाल है। किसका? मौरख़ीन का। किसका कौल है? मौरख़ीन। मौरख़ीन बोले तो हिस्टोरियन, इतिहासकार। इतिहासकारों का ये जो है मत है, कौल है उनका। तो ये बात याद रखिएगा। अब हुमायूं की मौत को कुछ दिन तक छुपाया गया, और छुपाया इसलिए गया क्योंकि अकबर 12 साल का था, छोटा ही था। 40 में तो ये पहुंचा था सिंध, जब 1540 में तो इसने 43-42 में शादी की जाके हमीदा बेगम से। तो 12 से जो 56 तक कितना, 12, 13, 14 साल का था अकबर, है ना। 12-13 साल का भाई, एक चलो मान लेते हैं शादी के 1 साल बाद भी पैदाइश हुई होगी, या जो भी 1.5 साल बाद हुई हो, इससे ज़्यादा का तो नहीं था, 12-13 साल का ही, 12 साल का ही था मेरे ख़्याल से। तो ये याद रखिए कि अकबर का फिर इसके बाद जो अब एम्पायरमेंट अगर किसी को मिलता है तो वो है शहंशाह अकबर जो थे। तो अब उनके बारे में पढ़ेंगे। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, ये बहन थी हुमायूं की, ठीक है। कितनी सारी लड़ाइयाँ बताई मैंने, कल आपको बताया था। एक तो कालिंजर का किला की बताई थी, कालिंजर किले की संधि हुई थी। दूसरा आपको वारदोली का युद्ध बताया था। तीसरा आपको चिनार किले के बारे में बताया था। चौथा आपको ये चौसा युद्ध के बारे में बताया था, है ना। और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको बिलग्राम युद्ध के बारे में, और आज 2 बताए हैं। एक तो बताया है आपको सरहिंद का, जो बिल्कुल फ़ाइनल था, और सरहिंद के साथ ही फाइनल, सेमीफाइनल कह लीजिए उसको, क्या था वो था, लेकिन उसके बाद ही उसको तख्त मिल गया था। फिर भी उस सरहिंद की लड़ाई इसने फाइनल, क्योंकि जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था, छठी जो लड़ाई थी, तो इसमें क्या हुआ था कि सिकंदर सूरी ने दोबारा से सर उठाने की कोशिश की थी, और उसकी फ़ौजों ने लड़ाई की। बैरम खान लड़ा था, जो आखिर में सहयोगी बना हुमायूं के बाद। किसका सहयोगी? अकबर का। अकबर को बहुत सहयोग किया बैरम खान ने, और कुछ दिन तक हुमायूं की मौत को भी छुपा के रखा गया था, इसीलिए क्योंकि अकबर छोटा था। तो पहले सरहिंद की लड़ाई से पहले कौन सी हुई थी? मच्छीवाड़े की लड़ाई। तो 7 मैंने आपको ये बताई हैं जंगें, ठीक है, याद रखना। जिसमें आप मान लो कितनी संधियाँ हुई। एक चिनार के किले की हुई थी, एक सबसे पहले कलिंजर की, उसके बाद चिनार की, 2 संधियाँ हुई थी, और जो हुमायूं की बहुत बड़ी गलती थी, और इसी का खामियाजा था जो कुछ भुगता था। तो ये थी जी हुमायूं की हिस्ट्री। हम अकबर की हिस्ट्री शुरू करेंगे। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा नहीं आएगा और नहीं जाएगा, और पूछना कुछ नहीं बनता है। अगर कॉल भी मान ली स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो यूपीएससी में इतनी ही कहानी से बनेंगे जितनी मैंने आपको बताई है। अकबर की हिस्ट्री को शुरू करेंगे। चलिए अब करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। अब जल्दी से आप सुनेंगे करंट अफेयर। तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज है 3 नवंबर, और आज की इस करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है, ठीक है जी। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन हर वीडियो को लास्ट तक देखें और उसके बाद शेयर करें। शेयर करने के बाद आप लोग नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इस चैनल से जो भी बेनिफिट्स हैं, आपको गारंटेड कंटेंट है वो जो बना है आज तक वो मिले, और एक बेल आइकन को हिट कर लेंगे तो डेली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी वर्ल्ड वेजिटेरियन डे कब मनाया गया है? 3 नवंबर है। हम 2 नवंबर का पहले डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर। किसका? 2 का, क्योंकि कल नहीं करवाया था, हिस्ट्री करवाई थी। तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया है अभी 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को, याद रखना। जो मतलब कहें अगर उनको, तो अमानव, मतलब मानव जाति के तो नहीं कह सकते, उनको कहेंगे शाकाहारी, उन्हें भी कहेंगे शाकाहारी। मानव की तरह शाकाहारी जानवर जो हैं, और प्राकृतिक वातावरण जो है, यानी नेचर जो है, जितना भी इस सब पर जो वेजिटेरियन होने के फ़ायदे हैं उनके बारे में चर्चा करने, अवेयरनेस बढ़ाने वगैरह के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। विश्व
शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जोक करती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, ताकि आपकी क्लास भी हो और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया है? तो मनाया है किस किस ने? मध्य प्रदेश ने, कर्नाटका ने और हरियाणा ने अपना राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को मनाया है अपना राज्य स्थापना दिवस। एमपी का गठन 1956 में हुआ था। इससे पहले इसको भोपाल के नाम से जाना जाता था, यानी आज जो कैपिटल है भोपाल मध्य प्रदेश की, वो तब ये एमपी स्टेट को ही, मध्य प्रदेश को ही भोपाल कहा जाता था, याद रखना। और कर्नाटक और हरियाणा, इन दोनों ने भी 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो 2 इम्पॉर्टेंट डे हो गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और केरल ने भी अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया है। छत्तीसगढ़ और केरल ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 नवंबर को। पृथ्वी दिवस कहते हैं केरल में इसका, जो 1 नवंबर को स्थापना दिवस, इसको कहते हैं पृथ्वी दिवस। और छत्तीसगढ़ ने मनाया अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को, क्योंकि 2001 में ये एमपी से कट के बना था। 2000 में गठन हो गया था। 2000 गठन होने के 2000 में ही, बल्कि 2000 में ही एज ए स्टेट इसको दर्जा मिल गया था छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो 2001 में, 2000 से ही ये लगभग ये उत्तराखंड यूपी से कटकर, एमपी से कटकर छत्तीसगढ़, और एक और बना था ये क्या नाम जी उसका, उत्तराखंड हो गया, यूपी से कटकर छत्तीसगढ़ हो गया, और एक और बना था जी, मुझे अभी ज़बान पे था और मैं अभी चलिए खैर, अभी एमपी और छत्तीसगढ़, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपना दूसरा स्थापना दिवस किसने मनाया है? दूसरा स्थापना दिवस अभी किसने मनाया है? तो ये मनाया है अपना लद्दाख ने। और कब मनाया है? तो 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को लद्दाख ने अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि ये 2 यूटी बने, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में और लद्दाख 2019 में, इसलिए इसने 2020 में अपना पहला और 2021 में दूसरा 31 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया। राधा कृष्ण माथुर, यार के माथुर साहब कौन है? इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेह कैपिटल है वैसे लद्दाख की, और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला भारत का एयर फ्लोटिंग सिनेमा या थिएटर किसको मिला है? तो ये मिला है लद्दाख को। जी हाँ, लद्दाख। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी बाद में लेती हूँ, इसे रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो पर्ल अग्रवाल ने। पहली मिस इंडिया 2021, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है पर्ल अग्रवाल ने। किसने? पर्ल अग्रवाल ने। और जो मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब जीता है, वो किसने जीता है? वो जीता है रोयना सीकरे ने। किसने? रोयना सीकरे। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवी के साथ अभी किस बैंक ने वेतन खातों के लिए एक समझौता कर लिया है? तो स्पेशल पैकेज देगा कौन? एक्सिस बैंक इंडियन नेवी के लोगों, यानी इंडियन नेवी के एम्प्लॉयज़ को, और इसके लिए एक समझौता इंडियन नेवी के साथ कर लिया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी, और ये एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और हेडक्वार्टर ओबियसली मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में है। तो ये तो आपको याद रखना ही है। अभी एयर फ्लोटिंग वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बेफिक्र रहिए। लगातार लद्दाख के 2 क्वेश्चन लेने वाली थी, इसलिए नहीं लिए, और वो एक झील पर डेडिकेट हुआ है, वो सिनेमा भी बताती हूँ उसके बारे में। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रभाकर जोग का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एक वायलिन वादक थे, प्रभाकर जोग, और इनकी अभी डेथ हो गई। ओबिचुरी का क्वेश्चन है, मतलब फेमस थे ये वायलिन वादक। कौन वायलिन वादक थे? प्रभाकर जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़
2026 का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ है और स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये COP26 समिट का आयोजन हुआ है, याद रखना। तो इसका इनॉग्रेशन क्या होगा? स्कॉटलैंड, ग्लासगो सिटी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की बात करें तो ईडनबर्ग इसकी कैपिटल ईडनबर्ग इसकी कैपिटल है, ईडनबर्ग। और पौंड स्टर्लिंग, क्योंकि यूके का है स्कॉटलैंड, तो पौंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। और इसके प्रेसिडेंट हैं क्या नाम है इनका सरनेम याद रखिए, ईडरमा। क्या नाम है? ईडरमो इनका सरनेम है, ईडरमो। ठीक है, सरनेम याद रख लीजिए, याद रहेगा आपको इससे। अरे ये झारखंड था दोस्तों, मैं कह रही थी ना तीसरा राज्य मुझे याद अभी बिल्कुल याद ही था, लेकिन ज़बान पे नहीं पता। झारखंड था, बिहार से अलग होकर झारखंड नया स्टेट बना था, यूपी से यूके, और जो है MP से अलग होकर छत्तीसगढ़। अलग होकर मतलब इन द सेंस, जब ज़्यादा बड़े राज्य होते हैं तो उनका विकास नहीं हो पाता है। तो जिन जगह का विकास नहीं हो पाता है, अगर उनको एक शहर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इतने बड़े छोटे भी नहीं हैं वो, और मतलब इतने बड़े हैं कि शहर से बड़ा एरिया उनके कवर कर रहे हैं, तो उनको एक राज्य का दर्जा मिलता है। जब जिनका विकास नहीं हो पाता ना जगहों का, तो इसीलिए एक नया राज्य बना दिया गया था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। आप क्वेश्चन ज़रा सुन लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने अभी एक नया रुपे कार्ड वीर लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ समझौता कर लिया है? तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वैसे इसके हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रख लीजिए, दिलीप असवे। 2008 में NPCI की स्थापना हुई थी दोस्तों। मुंबई में हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स इसका। और ये जो बैंक है ये कोटक महिंद्रा है, 2003 में बना था, आपको बताया था मैंने। उदय कोटक है इसके MD एंड CEO, और मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। इसी ने वीर रुपे क्रेडिट कार्ड, कौन सा? वीर रुपे कार्ड, बस इतना याद रखिए, कुछ भी मत याद रखिए। वीर नाम है, रुपे कार्ड है। इसे लॉन्च करने के लिए समझौता किया कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके साथ? NPCI के साथ। दोनों के बारे में मैंने अभी ऊपर बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी हुआ है क्या? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, यानी टॉप पर कौन स्टेट है? तो कौन सा स्टेट है टॉप पर? तो है केरल नंबर 1 पर, नंबर 2 पर है तमिलनाडु, और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तो ऐसे याद रखिए, KTT यानी KTT, केरल के बराबर में क्या है? केरल के बराबर में है तमिलनाडु, और उसी के जस्ट थोड़े से हटके है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के साथ सटा हुआ है, केरल के साथ, तमिलनाडु और केरल के काफ़ी नज़दीक है, साउथ में है तीनों, है ना। और जो है ये सब साउथ में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब सदर्न स्टेट्स हैं। ओके, तो बड़े राज्यों में तो केरल टॉप पर है, लेकिन छोटे में कौन है? तो छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर है। और अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी टॉप पर है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में। आपको पता है फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर जो बना है, भारत का पहला फॉरेंसिक यानी इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर, ये भी केरल में ही बना है। बाकी मैं केरल के बहुत से फैक्ट्स बताती रहती हूँ, इसलिए कोई आपको रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आरिफ मोहम्मद ख़ान इसके गवर्नर हैं। पिनरई विजयन दोबारा से भी यही चीफ मिनिस्टर बने। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पता नहीं क्या हो गया है, कल आपको हिस्ट्री ऐसा पढ़ाया है मैंने कि मुझसे बोले नहीं जा रहा तब से आज भी हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट कवर करवा दिया आपको, ठीक है। तो ये बातें हैं, चलिए सुनिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड की सबसे मूल्यवान यानी वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल, दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक कंपनी यानी वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कॉमर्शियल ट्रेड कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है, क्या नाम है इसका? माइक्रोसॉफ्ट। इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया,
पता है एप्पल को पीछे, एप्पल का सबसे ज़्यादा एम कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा था एप्पल का अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन इसने इसको पीछे छोड़ दिया और माइक्रोसॉफ्ट बन गई अब वर्ल्ड की सार्वजनिक नंबर 1 की कंपनी। ठीक है, अच्छा अभी मुझे एक बात याद आया, चलो पहले यही बात कर लेते हैं। प्रवीण, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया था, मैं आपको 10 यूँ 50 यूँ आप लोगों को बार या 1000 बार कम से कम बता चुकी हूँ 4 साल के अंदर कि भैया इन्फोसिस के नहीं है अजीम प्रेमजी चेयरपर्सन, बार बार बताती हूँ विप्रो के, विप्रो को क्यों बोलते हैं आप लोग, विप्रो के हेड हैं अजीम प्रेमजी चेयरपर्सन हैं अब। ठीक है, ये याद रखिए। इन्फोसिस की बताती हूँ क्या, कितनी गलत बात है, आप लोग याद रखा करें प्लीज़। ठीक है, तो खैर अब वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है कमर्शियल ट्रेड कंपनी, कौन, माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल पहुंच गई दूसरे नंबर पर, क्यों, वजह उसकी ये है कि नंबर 1 पर जो मार्केट कैपिटल है वो कितना है, 2.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर। कितना है, एम कैप कितना है इसका, 2.49 मिलियन यूएस डॉलर, 2.49 ट्रिलियन, माफ़ कीजिए, 2.49 ट्रिलियन यूएस डॉलर। ट्रिलियन है, मिलियन भी नहीं है, बिलियन भी नहीं है। कितना, 2.49 ट्रिलियन, ध्यान से याद रखना, ट्रिलियन यूएस डॉलर। ये माइक्रोसॉफ्ट का एम कैप है यानी मार्केट कैपिटल है। और ये जो एप्पल का है इसका है 2.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 2.46 ट्रिलियन यूएसडी जो है वो एप्पल का है एम कैप, और 2.49 ट्रिलियन यूएसडी किसका है, नंबर 1 कंपनी जो बनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं, कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, सत्य नडेला। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखना, मुझे वो तो याद आ गया, मैं कल भी बताना चाह रही थी, परसों भी, और मेरे दिमाग से बार बार बात निकल रही थी कि मैं आपको बताऊं, और हर सेशन में सोच रही थी कि आपको बताया जाए। अजीम प्रेमजी विप्रो के चेयरपर्सन है। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी FICCI फिक्की, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडियन, एक मिनट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ, एक मिनट, फिक्की आपको बार बार बताती हूँ, सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक, एक फिर से ही गलत हो गया, एक बार सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रही हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, वो दिमाग से कुछ निकल जाता है तो ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, तो इंडिया 2 बार हो गया था, सुन लीजिए दोबारा। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, ऐसे ही याद रखना है, ना ऑफ इधर हो, ना एंड इधर हो, ना इंडियन इधर होना चाहिए, और लास्ट में इंडस्ट्रीज़ है। तो यही चीज़ आपको बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ, अब चीज़ें याद होना चाहिए। अगर मेरे दिमाग में भी कभी कुछ इधर उधर होता है तो फ़ौरन से याद आ जाता है, इसी तरह याद रखिए आप लोग भी। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपना नया फिक्की ने अपना नया डायरेक्टर जनरल किसको बनाया है, तो अरुण चावला को। किसको, अरुण चावला। और इस फिक्की की स्थापना 1927 में हुई, 1927, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में था, है अभी भी है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डेयरी सहकारी योजना कहाँ और किसने शुरू की है, ये लॉन्च की है, कहाँ,
और किसने डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत की है? तो ये 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है अभी हाल फिलहाल में अमूल का, आनंद में है अमूल का हेडक्वार्टर। आनंद कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में ही शुरू हुई है ये डेयरी सहकारी योजना। इसको शुरू किया है हमारे गृह मंत्री और अभी जो बने हैं कॉरपोरेट मंत्री, कौन? अमित शाह, यानी होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर हैं अमित शाह। इन्होंने शुरू किया है और गुजरात में ये शुरू हुई है और गुजरात के आनंद में भी अमूल का स्थापना दिवस, इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है, इसीलिए डेयरी सहकारी योजना को शुरू किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि किसानों की जो आय है उसको दुगना किया जाए, ठीक है, एक जितनी है उसको बढ़े, उतनी ही बढ़ जाए। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है जी। और बाकी आपको बता दूं कि गुजरात के फैक्ट्स मैं अभी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आज सेशन काफ़ी लंबा वैसे ही हो गया है, क्योंकि हिस्ट्री में भी थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए क्वेश्चन सुन लीजिए। वैसे तो आपको पता है कि भूपेंद्र भाई, रजनी भाई पटेल और आचार्य देवव्रत, ये दोनों गवर्नर और चीफ मिनिस्टर गांधीनगर कैपिटल है, ठीक है। ब्लैक बक, मरीन और वनसुधा और गिर नेशनल पार्क, ये सब चारों के चारों गुजरात में हैं। तो आप इतना याद रखिए, बाकी फैक्ट्स आप रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है हाल ही में, अब सुनिए इस क्वेश्चन को इस ढंग से, क्योंकि लद्दाख को नहीं जम्मू एंड कश्मीर को मिला है। हाल ही में अभी किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? हाल ही में अभी दुनिया में कहीं भी ऐसा कंसेप्ट मौजूद नहीं है जैसा कि इस झील को मिला है। तो ये एक बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नई चीज़ है, ये ऐसा कोई कंसेप्ट कहीं नहीं मिलता है जैसा इस झील को मिला है। तो हाल ही में अभी किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो ये मिला है डल लेक को। डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में, इसीलिए मैंने कहा रुक जाइए, ज़रा ठहर जाइए, अभी ये क्वेश्चन बताऊंगी मैं आपको, इसीलिए। तो लद्दाख का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिया था। अब ये डल लेक, ये जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है, तो डल लेक को मिला है पहला अपना ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, और ये दुनिया का पहला ऐसा ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर है, वर्ल्ड का फर्स्ट है ये, ऐसा कोई कंसेप्ट कहीं देखने को नहीं मिलता है। और आपको बता दूं कि ये यहाँ पर पहली मूवी जो दिखाई गई है टूरिस्ट लोगों को, वो दिखाई गई है कश्मीर की कली। कश्मीर की कली बहुत अच्छी मूवी है, कभी आप लोग भी देखें रात में अकेले में बैठ के, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है, वो स्टोरी देखने में बड़ी शांत मूवी है, ठीक है। तो कश्मीर की कली ये एक मूवी है जो ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर को मिली है, जो टूरिस्ट को दिखवाई गई है, और ये पहला है, और भारत का ही क्या वर्ल्ड का पहला है। और किसको मिला है? डल लेक जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर भी लेफ्टिनेंट, जैसे बताया आपको, ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। इनसे पहले जीसी मुर्मू साहब होते थे, जो अभी सीएजी हैं। कौन है? सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ एडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, माफ़ कीजिए, एडिटर नहीं, ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो गलत बोल दिया था इसलिए। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल पार्क हैं वो तो हेमिस तो लद्दाख को मिल गया। अब डॉक्टर सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो तो यहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? वो गोवा में है। अच्छा, ये एक और चीज़ कि किश्तवाड़ और दचिग्रम, ये नेशनल पार्क भी कहाँ है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। एक इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी याद रखिएगा। डल लेक को मिला है, लेकिन एक और यहाँ पर है फ्रेश वाटर लेक, कौन सी? वूलर लेक, ये भी जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे त्यौहार बताए मैंने आपको जो मनाए जाते हैं, वो भी याद रखिए। कई सारी योजनाएँ भी आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य की हेल्थ फैसिलिटीज़ को मोस्ट बेटर बनाने के लिए भारत सरकार ने 40 मिलियन यूएसडी का समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ किया है? तो मेघालय की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको बेटर बनाने, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन या बढ़िया बनाने के लिए अभी 40 मिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर का समझौता वर्ल्ड बैंक के साथ किया है भारत सरकार ने।
अब ये मेघालय के लिए किया है, तो मेघालय का एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, बहुत फेमस। कौन सा? बालफक्रम। बालफक्रम नेशनल पार्क है, ये मेघालय का है, याद रखना, बालफक्रम। और एक है नोकरेक। कौन सा है? नोकरेक नेशनल पार्क। ये दोनों बहुत फेमस हैं। शिलोंग कैपिटल है। और ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये क्या ना, कॉमरेड संगमा। नेफ्यूरियो कहाँ के हैं? वो नागालैंड के हैं। ये है कॉमरेड संगमा। और ये गवर्नर है सत्यपाल मलिक। कौन है? सत्यपाल मलिक। तो ये इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो ये था जी, आज मैंने किया है 3 नवंबर एंड 2 नवंबर का पार्ट 1। पार्ट 2 रह गया है, क्या करूँ, हिस्ट्री का बहुत जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो यहाँ कवर कर दिया ना। आपको पता है अभी मुग़ल एम्पायर की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे मूवमेंट्स आएंगे, ऐसे ऐसे एम्परर का जिक्र होगा, ना कि सिर्फ जो है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और जो है शाहजहाँ, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र का होगा, बल्कि ऐसे से होगा कि आप अपने कानों पे हाथ रख लेंगे बहुत टैलेंटेड लोगों का भी और बहुत बेकार लोगों का भी, जिसमें से एक है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके बारे में मैं, तो आप लोग पढ़ते रहें, मज़े लेते रहें, क्यूसिल के साथ बने रहें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मेरे लिए दुआ करते रहें। दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।